आपने जिस तरह से एमएलसी को लेकर के स्टेप बैक किया है, तो कई सारे लोगों का कहना है कि ये एक फैसला जो है 23 के बसवा कल्याण इलेक्शंस को मद्देनजर देखते हुए लिया गया। नहीं, ये एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे तुम आज? मेरे को टिकट नहीं मिला बोले तो मैं नाराज नहीं था जी, समझ गए ना। तो ये कांग्रेस का जो विपक्ष की भूमिका निभाना था वो नाकामयाब रही है उसमें। फिर क्वेश्चन अलग ही पूछे ना जी तुम। कांग्रेस मुक्त बसवा कल्याण, कोई भी बसवा कल्याण रहने दो, भारत रहने दो, कोई बना नहीं सकता। और इनसे तो 100% नहीं होगा, ये कुछ सवाल ही नहीं है बोलने का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, 100% है ना। जब वो एमएलए हैं, ये तहसीलदार हैं, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल दोनों एंगल एक ही घर में होंगे तो 100%। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि एमएलसी इलेक्शंस जो पेश आए हैं ज़िला बिदर में, उसके नताइज काफ़ी कुछ कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, जिसकी वजह से एक खुशी की लहर है सारे कांग्रेस में। अभी आपने कुछ देर पहले कुछ तस्वीर भी देखे होंगे जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बसवा कल्याण में पटाखे उड़ाते हुए और मिठाइयाँ बांटते हुए अपनी खुशी का जश्न मना रहे थे। तो इसी ज़िमन में कुछ सवाल जवाब करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स एमएलसी जनाब विजय सिंह साहब। सर, मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करता हूं और मैं सबसे पहला सवाल बसवा कल्याण में चल रही अफवाहों को लेकर पूछना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से एमएलसी को लेकर के स्टेप बैक किया है, तो कई सारे लोगों का कहना है कि ये एक फैसला जो है 23 के बसवा कल्याण इलेक्शंस को मद्देनज़र देखते हुए लिया गया है। नहीं, ये एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे तुम आज? हमारा कैंडिडेट जीता है ना, वो आज क्वेश्चन नहीं पूछना है, कभी और पूछो ये क्वेश्चन, है ना। आज हमारा कैंडिडेट जीता है कांग्रेस पार्टी का, तो ये आप अब भी बोले सब फटाके उड़ा रहे हैं, सब खुशी का जश्न मना रहे हैं, तो उसके बारे में पूछो, आंसर करेंगे। फिर बाद में पूछो ये बात, है ना। मगर फिर भी अफवाहें बहुत ज़्यादा है बसवा कल्याण में इस चीज़ को। वो तो रहते हैं, उसके बारे में बोलूंगा मैं, है ना। आजकल करेंट इशू का बोली है ना। तो सर, मतलब जितना प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, 200 से अधिक वो वोट की बढ़त से जीत हासिल की है, तो इसमें बसवा कल्याण में आमतौर पे ये देखा गया है कि कांग्रेस इनएक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि मल्लमा बी नारायण राव मोहतरमा जो थी, जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट लिए थे बसवा कल्याण बाईपोल्स में। इसके बाद कई लोगों का कहना है कि वो बसवा कल्याण में नज़र नहीं आ रही है। तो ये कांग्रेस का जो विपक्ष की भूमिका निभाना था वो नाकामयाब रही है उसमें। फिर क्वेश्चन अलग ही पूछे ना जी तुम। ठीक है, अब देखो, पहले सब में हम हमारे पूरे बसवा कल्याण और बीदर डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, है ना, ईश्वर खंड्रे हो, राजशेखर पाटिल हो, अब हमारे एमएलए रहीम खान हो और चंद्रशेखर पाटिल, अरविंद अरली, सब ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हो, सब हमारे लीडर्स हो, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना ये जो इलेक्शन एमएलसी का इलेक्शन हुआ, ये बहुत टफ इलेक्शन हुआ, लेकिन हमारे लोग सब ईमानदारी से, नीयत से काम करें, उसके वजह से ये नतीजा आया है। तो मैं पहली उनको बधाई देना चाहता हूँ और उनको शुक्रिया भी देना चाहता हूँ जी, है ना। तो उसके बाद अब पूछिए, क्या पूछना है आपको? तो आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना प्रेजेंस कैसे बरकरार रहेगी बसवा कल्याण? 100% रखेंगे बरकरार। देखिए, बसवा कल्याण में हमारे जो लोग हैं, है ना, तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हर एक गांव में है, हर सिटी में है, गांव में है, सब तरफ हैं। तो उसको थोड़ा हम अच्छा उनके साथ संपर्क रख के, उनके साथ क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन रख कर, हर कंटिन्यूसली उनके साथ मिलते हुए, बातचीत करते हुए, ग्राउंड लेवल पर, है ना, गांव-गांव जाके जाके काम करेंगे तो 100% अगले बार कांग्रेस का ही एमएलए यहाँ पे बनेगा बोल के बोलता हूँ मैं। अच्छा सर, अभी आपने जिस तरह से एक हेल्दी कम्युनिकेशन की बात की, तो लोगों में एक रूमर ये भी है कि ख़ासकर बसवा कल्याण में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में आपसी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप है। और ये में कांग्रेस में, क्योंकि हाल ही में ये भी देखा गया कि जैसे ही आपने बसवा कल्याण की तरफ रुख किया तो बाईपोल्स में ये चीज़ें नज़र आई और ये दिखी भी कि कांग्रेस 2 ग्रुप में बट चुकी थी। तो ये देखिए, अब ये कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सबको रहता है और सबका हक है टिकट मांगना है, सबको लगता है वो एमएलए बनेंगे, सब कर सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, उसमें क्या गलत नहीं है ना। लेकिन जब इलेक्शन आता है, सब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे, कौन कैंडिडेट बना
तो हम लोग सब काम करके उसको जिताने की हर तरह से कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग ये अब बाई इलेक्शन में भी किया। बाई इलेक्शन में हम भी उम्मीदवार थे और बहुत सारे लोग भी उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने मल्लम्मा बी नारायण उनको कैंडिडेट बनाया। तो सब लोग काम करे ना उन जब, लेकिन हालात कुछ बदकिस्मती से हालात कुछ और थे, इसीलिए वो हार गए, लेकिन काम तो सब लोग करे थे, उसमें दो बात नहीं है। अभी हाल ही में हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक सीरीज़ का भी आगाज़ किया था, जिसमें हमने ये कोशिश की कि बसव कल्याण के एमएलए शंडू सलगर जो है वो अब तक उनका जितना भी पीरियड ऑफ टाइम गुजर चुका है उस वो वक्त को वो कितना यूटिलाइज़ कर पाए हैं। तो एक बहुत ही कैलकुलेटेड जुमला उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त बसव कल्याण बनाना चाहेंगे। कांग्रेस मुक्त बसव कल्याण कोई भी, बसव कल्याण रहने दो, भारत रहने दो, कोई बना नहीं सकता, समझ गए। कांग्रेस एक मूवमेंट है, वो लोगों के दिलों में रहने वाला एक मूवमेंट है, उसको मुक्त वगैरह कर नहीं सकते। थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन उसको मुक्त करेगा, और इनसे तो 100% नहीं होगा, ये कुछ सवाल ही नहीं है बोलने का। उन्होंने कितने बार बोलने दो, क्या भी बोलने दो, 100% नहीं होगा कांग्रेस मुक्त वगैरह करने का। फिर क्या हम लोग क्या चुप क्या गोली खेलते के बैठे क्या, इधर गोटी खेल रहे हैं? हाँ, वो सब बोलना, उनका काम क्या है वो करने दो, हमारा काम क्या है हम करने दो। एक दूसरे के बारे में बोलने से फ़ायदा क्या है ना। मगर सर फिर भी विपक्ष की भूमिका तो बनती है ना, बना रहे ना, क्या प्रॉब्लम, क्यों आज जीत गया ना, 2 मिनिस्टर है, 2 मिनिस्टर है गवर्नमेंट में से उनके फेवर में, आज ये विपक्ष का भूमि आपको नजर है। सेंट्रल मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, 2 एमएलए है, उसके बावजूद सब लोग और हम ये करें, और उनका बहुत दबाव भी था इलेक्शन में, है ना, बहुत दबाव था। उसके बावजूद लोग कांग्रेस अभ्यर्थी को चुनते हैं, बोले तो कुछ मैसेज गया होगा ना। और यहाँ पर भी नहीं, पूरे कर्नाटक में हमको 11 हैं, उनको 12 हैं। 2 जगह हम एक जगह 6 वोट से हारे हैं, एक जगह 80 वोट से हारे हैं, तो ठीक है ना। तो अच्छा रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं सभी और हमारे CLP लीडर सिद्धरामैया साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ, हमारे DK शिव कुमार साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंडे साहब को भी बोलना चाहता हूँ, और सभी लोग मिलकर अगर काम करेंगे आगे आने वाले दिनों में 100% 2023 में कांग्रेस का ही सरकार बनेगा। जी सर, अंतिम प्रश्न यही होगा कि जी आपके अगर काम का जायज़ा लिया जाए बसव कल्याण में, आपको टिकट नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी आप वो जो नाराज़गी है वो कहीं पे जाहिर नहीं किया आपने, इसके बावजूद भी आपने एम्बुलेंस की हद तक देखा गया, या फिर लॉकडाउन में फ्री फूड जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था गरीबों में वो देखा जाए, ऐसी कई सारी चीज़ें आप बसव कल्याण में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपकमिंग जो 23 के असेंबली इलेक्शंस रहेंगे उसमें आपकी स्ट्रैटेजी हो या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो, क्या कुछ रहेगी उस चीज़ को लेकर? देखिए, वो जो कोविड में जो किया हमने, एम्बुलेंस में जो किया है, और अभी भी जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं कर रहे हैं। मैं कहीं पर भी जाता हूँ ये बोलता हूँ कि हमारा और आपका रिश्ता इलेक्शन के हद तक नहीं है, ये 2023 तक नहीं है, 2023 के बाद भी हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा, है ना। ये बसव कल्याण तालुक के लोगों से, बीदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, सभी के साथ। क्या अगर अब मैं अभी एक महीने के बाद मेरा MLC टर्म भी ख़त्म हो जाएगा, तो अगर ख़त्म हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ कोई पद के लिए, MLA बनने के लिए, MLC बनने के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हम, है ना। हमारे पास लेकिन हमारे पिताजी उन्होंने 10 बार MLA बन चुके, 2 बार MP थे, और बहुत सारे मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर भी बने, हम ऑपोजिशन लीडर थे, है ना। तो सब कुछ देखे हैं। तो सिर्फ एक MLA बना, अगर मेरे को टिकट नहीं मिला बोले तो मैं नाराज़ नहीं था जी, समझ गए ना। नाराज़ उसको जाहिर करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं नाराज़ ही नहीं था, है ना, ठीक है। और क्योंकि मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ, अगर मैं नाराज़ हूँ ना, सबको मालूम हो जाएगा मैं नाराज़ हूँ बोलकर, तो मैं नाराज़ नहीं था। तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, है ना, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है, क्योंकि जब लोग हम कुछ चाहते हैं तब नहीं मिलता है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वगैरह वैसा रहेगा। लेकिन एकदम मतलब गुस्से में आकर ये करना, वैसा सवाल नहीं। हम लोग सब मिलकर, सभी लोग हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे सीनियर लीडर साहब इधर यहाँ हैं, ऐसा हम सब लोग मिलकर काम कितना हो सकता है हमारे हाथ से कोशिश करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकी। जब अभी एक पॉइंट मेरे जहन में आया सर, हाल ही में एक आर्टिकल बहुत वायरल हुआ था कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से इस चीज़ की शिकायत भी की थी कि बसव कल्याण की जो तहसीलदार है
वो वाइफ है एमएलए शरणु सलगर की। तो कहीं ना कहीं हमने ये इस सीरीज़ से भी ये बातें विपक्ष ने हमारे सामने रखी हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और घर में कहीं ना कहीं कोऑपरेशन होता है दोनों का। तो आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली ये डिसीजन एमएलए ही करना जी, या तहसीलदार करना, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों के मन में शंका तो रहेगा। जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, 100% है ना। जब वो एमएलए हैं, ये तहसीलदार हैं, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल दोनों एंगल एक ही घर में होंगे, तो 100% लोगों को डाउट आएगा। ठीक है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन वही लोग डिसीजन लेना, उन्होंने खुद डिसीजन लिए ना, तो लोग बोलेंगे अच्छा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो लोग डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए हमारे पार्टी की तरफ से भी एक कंप्लेन गया है, डीसी को भी गया है और ऊपर भी गया है, देखेंगे क्या एक्शन लेते हैं वो। जी, बहुत अच्छा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने हमें वक्त दिया। अभी जितने भी चीज़ें आपने सुनी हैं, बसवा कल्याण में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोकल गवर्नेंस को लेके काफ़ी बात की जा रही है। हाल ही में ये भी देखा जा रहा है कि बसवा कल्याण के एक्स-एमएलए मल्लिकार्जुन एस्कोबा मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अवाम का हक बनता है कि वो सवाल उठाएं, और सवाल ना उठाना डेमोक्रेसी को तोड़ना होता है। तो आप सवाल बिल्कुल उठाइए और नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आपके कोई भी सवाल हो, चाहे विजय सिंह साहब से हो या कांग्रेस से हो या वर्किंग एमएलए शरणु सलगर साहब से हो, आप नीचे रखें। हम वो सवाल सत्ताधीश लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।